हेलो स्टूडेंट, मैं भीम सर मैथमेटिक्स का टीचर। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हुए हैं इंटीग्रल का, क्लास 12th में, जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व किए थे, जो एनसीईआरटी के हैं। इस वीडियो में बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, x/9 - 4x²। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और बेटा हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इस चैप्टर में क्या है, मेन है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये टॉपिक, ये चैप्टर आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा, ये चीज़ें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x/9 - 4x²। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं 9 - 4x² = t, और जो वैल्यू मैं लेट करता हूं उसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं। क्या करता हूं बेटा, डिफरेंशिएट। तो 9 हमारा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 - 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x, और t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप तो dt बाई क्या हो जाएगा बेटा, dx। तो माइनस का 8x dx डिवाइड में, तो dx इधर हम ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू dt। तो यहाँ से बेटा x dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास मल्टीप्लाई है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। बेटा पुट करेंगे तो x dx यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, -1/8। तो कांस्टेंट बेटा -1/8 बाहर करेंगे, और इसको हमने लेट कर लिया था t dt। -1/8, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। क्या होता है बेटा, log t प्लस c। -1/8 log t की वैल्यू आपने क्या लेट की थी बेटा, 9 - 4x²। 9 - 4x² प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा होगा, आपको यहाँ पे रियलाइज हो रहा होगा कि अगर हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को तो हर एक इंटीग्रेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज और बेटा है, अभी तो हमने इंटीग्रेशन बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे डे बाय डे आपके स्टेप इंक्रीज होते रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा, इसलिए कोई भी क्लास हमारी मिस ना करिए। हर एक 0 लेवल से हम आपको इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा क्या है, e की पावर 2x + 3। तो बेटा e की पावर x का तो इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x, बट यहाँ पे 2x + 3 है, तो बेटा इसी को हम लेट कर लेंगे। मैंने आपको बोला सब्स्टिट्यूशन में जो फंक्शन, जो वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंटीग्रेशन करने के लिए, उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे 2x + 3 = t लेट कर लेंगे। मैंने लेट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। क्या होता है बेटा, 1, और प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और t का dt बाई dx। तो बेटा यहाँ पे 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी में dx इक्वल टू मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में, dx इक्वल टू 1/2 dt। ये यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इसको मैं बेटा यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। e 2x + 3 को मैंने क्या लेट किया है बेटा, t। तो e की पावर t, और dx की जगह पे मैं 1/2 dt पुट कर सकता हूं। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे बेटा, dt 1/2, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर 2 होता है, हर एक बच्चा मेरा जानता है, e की पावर t प्लस c। तो 1/2 e की पावर t आपने सब्स्टिट्यूट किया है 2x + 3, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा 2x + 3 प्लस का c। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम होती हैं, और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x/e की पावर x²। तो बेटा देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो मोनोमिल आ गया है कि एक ही टर्म है, बट यहाँ e की पावर x² है।
e की पावर एक्स स्क्वायर। तो बेटा हम इसी को लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट करेंगे। तो जो वैल्यू लेट करते हैं उसका हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का dt बाई dx। तो बेटा x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ये वैल्यू मेरी फाइंड आउट हुई। अब यहां पे मैं x dx यहाँ पे 1/2 dt पुट कर सकता हूं, 1/2 1 अपॉन e की पावर बेटा t। देखो x स्क्वायर को आपने क्या लेट किया, t, तो e की पावर t इंटू और dx जब हम क्या ले सकते हैं, dt, इतना हो जाएगा। तो 1/2 बेटा डिनोमिनेटर, इसको न्यूमिनेटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो e की पावर माइनस t dt 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e की पावर t ही होता है। और इसका जो पावर है, जो t है, t का कॉफिशिएंट क्या है बेटा, -1। क्या है बेटा, -1। तो जो हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसका कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर में और प्लस c। तो बेटा क्या हो जाएगा ये हमारे पास, माइनस का 1/2 e की पावर माइनस t प्लस c। अब बेटा मैं इसको -1/2 e की पावर माइनस t डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर पॉजिटिव का t प्लस c, ये हो जाएगा बेटा। -1/2 e की पावर t की वैल्यू क्या लेट किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन मेरे हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। बेटा आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए। अब हम बेटा नेक्स्ट देखते हैं 18, 19 और 20। 18, 19, 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में मेन आपको इस क्वेश्चन में इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो ये फॉर्म दी है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हम इसमें लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन करने पे इस वैल्यू, इस फंक्शन में, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो। तो बेटा e की पावर ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसकी पावर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी को लेट कर लेंगे। और क्यों लेट करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा किस लिए मैं लेट कर रहा हूं, क्योंकि tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का dt बाई dx। बेटा dx डिवाइड में इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। मेरे पास ये वैल्यू जैसे हमने डिफरेंशिएट किया, मुझे इस क्वेश्चन में ये वैल्यू मिल गई। इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बेटा, e की पावर tan इनवर्स को क्या लेट किया हमने, t, और इतनी की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, dt। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e की पावर t प्लस c, e की पावर और t आपने क्या लेट किया, tan इनवर्स x प्लस c। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप एनसीईआरटी क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं, आप रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस, अगर इतने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, अगर आप रेफरेंस सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ट्राई करिए। आपको भीम सर ने जो बताया कॉन्सेप्ट कि बेटा आपको जो क्वेश्चन में जो वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता होगा, उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। तो बेटा इसमें क्या करना है हमको, e की पावर x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। अब आपके मन में आएगा कि सर ने तो बता दिया e की पावर x, तो हम कैसे जानेंगे। तो उसी के लिए मैं कहता हूं आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत। इस क्वेश्चन में कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में e की पावर x से डिवाइड करने के लिए आपकी मेन होती है प्रैक्टिस। अगर मैं बेटा e की पावर x से क्या कर दूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूं, -1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। बेटा ये इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास क्या होगी, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड करोगे, e की पावर x माइनस ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में हम ट्रांसफर करेंगे e की पावर माइनस x। और बेटा सेम इसमें वही सेम प्रोसेस करेंगे,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। ये मेरा सिंप्लीफाई करने पे ये क्वेश्चन आया। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, बाइनोमियल आ गया बेटा। तो क्या करना है आपको, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे e की पावर x प्लस, इसको बेटा हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। जो वैल्यू हम लेट करते हैं, जो ठीक उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस इसे हमने बोला है e की कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर में क्या होता है बेटा, इसमें कॉफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ये साइन इक्वल टू dt बाई dx। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये डिवाइड में बेटा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू dt। तो बेटा ये मेरे पास यहां से फाइंड आउट किया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ds इक्वल टू dt, यानी मैं न्यूमिनेटर की जगह पे dt पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, 1 अपॉन t, और इतनी वैल्यू की जगह पे मैं कह सकता हूं dt। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। तो log और t आपने क्या लेट किया बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही, अब ये क्वेश्चन आप अभी तो सॉल्व बहुत आसानी से हो सकता है, बट बेटा अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, और मैं एक आपको सजेशन देता हूं, जब भी आप चैप्टर को एंड करें उसके बाद जो संडे मिलता है आपको एक्सरसाइज जब रिवीजन करें तो आपको ओरली देखना है ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, टिक लगा लेने, डबल टिक लगा लेने हैं कि जब पेपर टाइम में या आपके स्कूल के पीरियोडिक होते हैं या कभी भी आप जब रिवीजन करते हैं तो आपका सीधा सीधा जो क्वेश्चन पे हिंट होना चाहिए 19 पे, कि इसमें आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। यानी e की पावर x से हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर जैसे 20 है, 20 में e की पावर 2x माइनस 1 था, यहाँ पे e की पावर 2x माइनस 1। यानी देखते हैं अगर हम बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों सेम मिल रहे हैं, बस यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या दे दिया, इसका 2 दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉफिशिएंट तो कोई इफेक्ट नहीं करता हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो बेटा सीधा सीधा हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, ये हम लेट कर सकते हैं। और लेट की गई वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएट, और मैंने अभी बोला इसका कॉफिशिएंट जो होता है डिफरेंशिएशन करने पे इसका कॉफिशिएंट इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, और बेटा इसका कॉफिशिएंट क्या, -2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा ना, इक्वल टू dt बाई dx। बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। यानी बेटा मैं न्यूमिनेटर जितना हमारे पास है उसकी जगह पे मैं 1/2 dt पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन टी, भाई 1 अपॉन टी, और इसकी जगह पे मैं कह सकता हूं 1/2। तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 बाहर और dt, यानी 1 अपॉन 2 log t, और t की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बेटा लोग पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 21, 22 और 23। तो 21, 22, 23 मेन 2 स्टेप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है, ये टेग्नोमेट्री आ गई आपकी, क्या आ गई, टेग्नोमेट्री। तो टेग्नोमेट्री मुझे ये देखना, पहले हमको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
कि जिसका डिफरेंट इंटीग्रेशन होता हो। यानी बेटा क्या करना है, क्वेश्चन को पहले हमको सिंप्लीफाई करना है और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन होता हो। तो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो पहले इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मैं सेक स्क्वायर एक्स को बेटा tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। क्यों बेटा, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां x की जगह पे क्या दिया बेटा, x की जगह पे देख लो साइड में 2x माइनस 3 है, तो बेटा यहाँ पे अगर x है, अगर मैं यहाँ पे 2x माइनस 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे है वो अगर आइडेंटिटी मुझे ये प्रोड्यूस करती है तो मैं इसकी जगह पे एंगल कोई भी लूंगा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, सेम अगर हैं तो ये आइडेंटिटी क्या है, वेरीफाइड है। क्या है, वेरीफाइड। तो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूं तो बेटा देखते हैं, ये दो टर्म अलग अलग हो गए, दोनों टर्म का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। बेटा सेक स्क्वायर का यानी बेटा सेक स्क्वायर x का dx होता है tan x। क्या होता है बेटा, tan x। तो मेरे पास सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x की जगह पे क्या बेटा 2x माइनस 3, और हमने आपसे बताया था कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, अपॉन में। क्या होता है बेटा, अपॉन में 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो यहां पे तो क्या था, प्रॉब्लम था कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो उसको सेक में कन्वर्ट करिए। बट बेटा 22 बहुत ही सिंपल है, सेक स्क्वायर दिया डायरेक्ट, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x 7 माइनस 4x। बेटा x जो है क्या दिया, 7 माइनस 4x, और अभी मैंने बताया था कि x का कॉफिशिएंट क्या होता है, अपॉन में होता है। तो बेटा यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 4 से केवल 4 नहीं है, माइनस 4 है। पूरा साइन हमारे पास क्या होगा, -4 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर। इसको मैं -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c, ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे हर बच्चे ने देखा होगा, जस्ट सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवा दिए तो हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिंपल थी आ गया कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लूं, क्या लेट कर लूं बेटा, टी लेट कर लेता हूं। मैंने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का dt बाई dx, और dx को मैं इधर ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखो बेटा ये डिनोमिनेटर, ये जो हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मिल गया ना, मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, dt पुट करूंगा, और साइन इनवर्स एक्स को मैंने लेट किया था t dt, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस e, क्योंकि पावर एक क्या हो जाती है हमारे पास, इंक्रीज हो जाती है, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और t की वैल्यू आपने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर। आई होप ये तीनों क्वेश्चन हमारे हर एक बच्चे को समझ में आए होंगे। ठीक बेटा लोग, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा, अब हमारे पास क्या है, अब लेवल क्या हो गया, इंटीग्रेशन का इंक्रीज होने लगा। अभी तक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, अब ये आपके एनसीईआरटी का ही लेवल इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेटा अलग अलग फंक्शन दिए हैं, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स और कॉस एक्स दिया है, और बट बाइनोमियल दिया, क्या दिया है, बाइनोमियल। तो मेरे पास मेन प्रॉब्लम होती है डिनोमिनेटर की, किसकी होती बेटा, डिनोमिनेटर की होती। मैं डिनोमिनेटर को ही लेट कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि डिनोमिनेटर में अगर मोनोमियल है तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, बट अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है इनके टर्म को तोड़ पाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको लेट कर लूंगा। बेटा लेट करते हैं 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। तो बेटा 6 cos x का डिफरेंशिएशन जो लेट करते हैं उसका डिफरेंस, बहुत कंफ्यूजन होती है,
क्योंकि यहाँ टीचर अगर डेली प्रैक्टिस करता उसके भी मुंह से बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकलता है। आप तो पहली बार लगा रहे हैं बेटा, जो लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। आप पढ़ तो रहे हैं इंटीग्रेशन, बट यहाँ जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका आपको डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो 6 कांस्टेंट बाहर होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन x होता है, और प्लस 4 साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx। बेटा अब यहां पे मैं थोड़ा सा कोशिश करूं, cos हमारे पहले और साइन बाद में है, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं। अगर आपने यहीं पे सीख लिया तो बेटा आपको कोई भी ताकत डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन से बचा नहीं सकती। आप हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं चाहूं अब इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेता हूं तो 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इक्वल टू dt। तो बेटा 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, बेटा इधर आएगा तो डिवाइड में dt। तो देखिए सिंपल सी बात, जैसे ही हमने इसको लेट करके इसका डिफरेंशिएट किया और सिंप्लीफाई किया, मेरे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई बेटा, मिल गई ना। मैं इतनी वैल्यू की जगह पे मैं 1/2 dt पुट कर सकता हूं। क्लियर हुआ होगा मेरी बात। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/2 और dt, और इसको आपने लेट कर लिया था क्या बेटा, t। तो बेटा देखो 1/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t आपने क्या लेट किया था, ये वैल्यू। तो हम यहां पे क्या पुट कर देंगे, 6 cos x प्लस 4 साइन x प्लस का c। ये मेरा हमारा लास्ट आंसर। आई होप हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन के सारे स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने पूरी अपनी ताकत लगा दी आपको एक एक स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा तरीका आपको मैंने बताया। बस आपको बेटा क्या करना है, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है और हर एक वीडियो को प्रॉपर देखना है। मैं बोर्ड तक आपका साथ दूंगा, हर एक वीडियो, हर एक एक्सरसाइज की प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। मेन मैटर होता है आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, कितना आप पढ़ते हैं, वही मैटर करता है आपको क्लास में टॉपर बनाने से। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में आपको थोड़ा सा सोचना है। सोचना क्या बेटा, cos स्क्वायर x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको स्क्वायर ओपन, ऐसा नहीं, बस यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है कि मैं ऐसा क्या इसमें क्या चेंजेस कर दूं जिसका मैं इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मेरे पास tan है बेटा, तो मुझे पता है tan है और सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास tan है तो उस क्वेश्चन में sec स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर को मैं तुरंत बना सकता हूँ। ये जो बच्चा सोच सकता है उसको क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा। भाई tan है तो sec स्क्वायर होना चाहिए ना, तो मैं इसको 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में अपडेट कर देता हूँ, sec स्क्वायर और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये देखो, अगर मैं अब देखो मेरे पास क्वेश्चन मिल गया कि मैं लेट कर लूं बेटा 1 माइनस tan x को t, 1 का 0, tan x का बेटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x, और t का dt बाई dx। तो बेटा माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, माइनस के साइन को उधर ट्रांसफर कर दें, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस का dt। ये मेरे पास अगर हमको मिल गया है कि sec स्क्वायर x dx, यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस का dt। तो बेटा देखिए माइनस का dt अपॉन 1 माइनस tan x की यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, t। तो t का होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करता हूं, माइनस का t की पावर -2 dt। अब हर एक बच्चे को पता है कि x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पे हम अप्लाई करते हैं t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c। बेटा अब इसको ये -2 प्लस 1 तो -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव। तो t की पावर -1 प्लस c, t की पावर -1 प्लस c, और t को हम ट्रांसफर कर दें 1 अपॉन t, और t की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, 1 माइनस tan x
प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आया होगा। क्या बेटा, यह हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, 1 माइनस tan x है तो tan है तो बेटा वहां सेक स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको मैं पहले क्वेश्चन को हमको क्या करना है, अगर क्वेश्चन कोई भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कैसा फंक्शन भी है, तो बेटा उस फंक्शन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते टाइम आपको ये देखना है कि उसका इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मुझे जैसे 1/cos स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेक में कन्वर्ट करूंगा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसलिए मैंने ये इसको कन्वर्ट किया। क्लियर बात बेटा। अब यहां पे मेरे पास क्या है, 26 देखते हैं, बहुत ही सिंपल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि cos का जो एंगल फॉर्म है √x, ठीक, इसी को लेट कर लेना। जब कभी भी आपको मिले तो डायरेक्ट आपको बेटा लेट कर लेना, √x को हम क्या लेट कर लेंगे, t। और कल हमने पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 x। डायरेक्ट हमारा हर एक बच्चा करेगा, मैंने इसकी ट्रिक बताई है, सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ में आता तो आप पिछली वीडियो में देखिए, आपको ये क्लियर पता होगा। और t का डिफरेंशिएशन होगा dt/dx, तो 1/√x dx इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 डिवाइड में बेटा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में dt। अब यहां पे मेरे पास देखो dx 1/√, सेम ही वैल्यू मुझे दिख रही, उसकी जगह पे मैं क्या रखता हूं, 2dt। क्या पुट कर सकता हूं बेटा, 2dt। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cos और √x को मैंने लेट कर लिया t, और इतनी वैल्यू की जगह पे मैं क्या रखता हूं, 2dt। तो 2 कांस्टेंट बाहर कर दें और dt, तो 2 cos t का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin t। क्या होता है, sin t, sin और t प्लस c, तो 2 sin और t की वैल्यू क्या लेट की मैंने बेटा, √x प्लस c। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन। आई होप मेरे हर एक बच्चे को 24, 25, 26 क्वेश्चन समझ में आया है। बेटा आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिससे प्रैक्टिस करने पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। आगे देखते हैं, चलो बच्चा लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या 27, 28 और 29 बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस आप कंटिन्यू इस पे फोकस करिए। जैसे हमारे पास क्या हमने बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है, तो बेटा अगर हमारे पास sin 2x और cos 2x है, दोनों को मुझे देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेशन करता है, तो मैं उसी को लेट कर लूंगा, जिससे अंडर रूट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि sin 2x को सिंप्लीफाई करना अंडर रूट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, इसलिए उतना ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। मैं लेट कर लूंगा sin 2x इक्वल टू t, तो बेटा sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो बट यहाँ एंगल फॉर्म में 2x दिया है, तो sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट क्या होता है, 2, तो मैंने बोला था क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। और t का क्या हो जाएगा, dt/dx, तो बेटा cos 2x dx, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा बेटा डिवाइड में dt, ये मेरे आंसर होगा ऐसा। अब यहाँ पे cos 2x dx जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/2, तो बेटा सिंपल सी बात, 1/2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कहीं भी किसी भी फंक्शन में अगर किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट दिखे तो उस फंक्शन की पावर क्या है बेटा, 1/2। तो बेटा इसको मैंने लेट किया था t की पावर 1/2 dt, इतना होगा, t की पावर 1/2 dt, तो 1/2। अब हम t का क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आएगा, क्या आएगा बेटा 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे 3/2, तो बेटा 2 ऊपर आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, और t को बेटा क्या लेट किया था, sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस
करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। तो 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको तुरंत आपको लेट करना है। तो बेटा 1 प्लस साइन एक्स को हम t लेट करेंगे तो 1 का डिफरेंस देता है 0 और साइन एक्स का डिफरेंस देता है cos x और t का dt बाई dx। तो बेटा cos x dx इज इक्वल टू dt, ये मेरे पास। तो देखो न्यूमिनेटर मुझे तुरंत वैल्यू मिली तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं स्टेप डायरेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। इसमें देखो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और इसको बेटा आपने लेट किया क्या t, तो t क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, t की पावर -1/2 dt, पावर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस का c। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, -1/2 में 1 ऐड करोगे बेटा तो क्या होगा 1/2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 तो 2 बेटा ऊपर आ जाएगा प्लस c। तो 2 और t को क्या लेट किया आपने, t क्या लेट किया 1 प्लस, और अंडर रूट का मतलब हो गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर सारे कॉन्सेप्ट सारे स्टेप समझ में आए होंगे कैसे कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में सिमिलर मुझे दिखा कि अंडर रूट में जो वैल्यू है उसी को मैं लेट कर रहा हूं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना, डिफरेंशिएशन तो आसान है बट इंटीग्रेशन आसान नहीं है। यहां पे दिया है cot x और log sin x। तो बेटा अभी तक log sin x ये था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए गए, दो फंक्शन। आगे चल के हमारे पास बाई पार्ट आएगा बट यहाँ पे उसका डिस्कशन करना सही नहीं, तो मैं यहाँ पे log sin x को ही लेट कर लेता हूँ। बेटा लेट कर लेता हूँ log sin x इज इक्वल टू t। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, और साइन एंगल का करोगे बेटा sin x का करोगे तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू dt बाई dx। तो cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा cot x dx इक्वल टू dt, cot x dx इक्वल टू dt। अब मेरे पास ये देखो ये वैल्यू इतनी जो है इतनी बेटा, तो यहां पे मैं dt पुट कर सकता हूं और इसको मैंने कैलकुलेट किया t dt, और t की जगह पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा t² 2 प्लस c, और t की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। आई होप अब मेरे सारे बच्चे को क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। बेटा आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व